मेरे वाला भैया आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया। सबसे पहले नमस्ते। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहा है रिक्वेस्ट रवि? तब तक कल वाले सही बात है। कल वाले नोट्स की स्लाइड ही ओपन कर देते। कल अपन लोगों ने दो सेट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर बात कर ली थी ना। आई एक्सपेक्ट कि याद होगा। ठीक है। और जैसे मैंने कहा था, ये बड़ी काम की चीज है ये। दो सेट कल के दिन पे हमारे जो जो सेट हुए थे, एक बार दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। पहला तो हमारी इस पे बात होगी थी कि 0 से लेकर के π/2 तक साइन एक्स की पावर एन अपॉन में साइन एक्स की पावर एन प्लस में कॉस एक्स की पावर एन। 0 से लेकर के π/2 तक कॉस एक्स टू द पावर एन कॉस एक्स टू द पावर एन प्लस में साइन एक्स टू द पावर एन। तीसरे नंबर पे अपने इस पे बात होगी थी कि 0 से लेकर के π/2 तक dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टू द पावर एन। चौथी अपने इस पे बात होगी थी कि 0 से लेकर के π/2 तक dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स टू द पावर एन। ठीक है ना। पांचवी अपने इस पे बात होगी थी कि 0 से लेकर के π/2 तक sec x टू द पावर एन अपॉन में sec x टू द पावर एन प्लस में cosec x टू द पावर एन। ठीक है ना। cosec x टू द पावर एन। ठीक है। इजिकल टू में ये सारी वैल्यूज π/4 होती है। ये सब π/4 सही है। अच्छा, और हमारे को जिस पे बात करनी थी सेट टू हमने ये कहा था कि 0 से लेकर के π/2 तक ln tan थीटा डी थीटा या फिर 0 से लेकर के π/2 तक ln cot थीटा डी थीटा 0 होता है। अच्छा, ये तो हुआ था फर्स्ट। सेकंड मैंने ये बताया था कि 0 से लेकर के π/4 तक ln 1 प्लस tan थीटा डॉट डी थीटा की वैल्यू जो होती है वो अपने आप में π/8 ln 2 होती है। यहां तक की बात हमारी कल के दिन पे हो गई थी, राइट। अच्छा, जब अपन ने इसके क्वेश्चंस करे थे तो मैंने कहा था इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन इसी क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, राइट है। अच्छा, जैसे सामने वाला अगर क्वेश्चन पूछना चाहता तो ये पूछ लेता कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a dx अपॉन x प्लस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा। मान लो जैसे किसी ने क्वेश्चन में ये पूछ लिया तो हम दिमाग लगाते कि x की आगे माइनस है, तो x की जगह पर सर a साइन थीटा यूज करना चाहिए, तो इसका अंदर dx की जगह पर a cos थीटा डी थीटा यूज करना चाहिए। ऐसे फिर हमारे को पता चलता कि हमारी लिमिट भी 0 हो रही है। हम x की जगह 0 रखते हैं तो 0 बराबर में a साइन थीटा होता, राइट है ना भाई। तो अपने को बताया a तो 0 में चला जाता, साइन थीटा 0 डिग्री पे आता, फिर a बराबर a साइन थीटा होता। ठीक है, तो a और a कट के 1 आ जाता, साइन थीटा पे 1 π/2 पे आ जाता। तो बस अपन जैसे ही रखते हैं ना, ये बन जाता 0 से लेकर के कहां तक π/2 तक। dx की जगह हो जाता a cos थीटा डी थीटा और अपॉन में नीचे हो जाता a साइन थीटा प्लस में ये a माइनस ए मतलब a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a cos थीटा बन जाता। अब a कट जाता और ये रिजल्ट सीधा सीधा यूज में आता और अपन आंसर π/4 बोल देते। मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ जाते। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हुआ कि क्वेश्चंस वो कैसे दे सकता था। ठीक है, अपन चलते हैं अपने आगे की गतिविधि पे। क्वेश्चन है अपने पास में, इंटीग्रेशन में दे रखा है। ये बड़ा काम का है, a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, एक फेमस प्रोटोकॉल क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता है तो मतलब आप समझ लो आपने कॉम्बैट काफी हद तक कंट्रोल मार दिया। ये एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमेशा b माइनस a/2 होता है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है तो करना क्या चाहिए। अब ये क्वेश्चन है तो मतलब अपने को पता होना चाहिए, जैसे अपने पास और तो कोई चॉइस है नहीं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है नहीं अभी तक हमारे पास में जो इसके ऊपर हाथ डाले, लेकिन हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सबसे पहले लगाई जाती है, उसका नाम है प्रॉपर्टी 4। तो हम उसको लगाएंगे तो एक्स की जगह वो इन दोनों का सम माइनस एक्स रखवाएगा। अच्छा, फिर ये बन जाएगा ए से लेकर बी तक, ऊपर एक्स की जगह हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, नीचे भी ऐसे ही होगा।
उसी फंक्शन में a प्लस बी माइनस एक्स। अब कई लोगों को लगता है सर यहां तो ऑलरेडी करें कि नहीं करें, नहीं करना ही है, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स ऐसा करा, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, हमारे पास जो रह गया वो रह गया a से लेके b तक f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, अपॉन में नीचे रह गया f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, और यहां कट पिट के रह गया एफ एक्स। जो कटने के बाद बच जाए, ठीक है, उसे b बोलते हैं, आगे वाले को a बोलते हैं, किंग लगाने के बाद ऐड करते हैं, जैसे अपन ऐड करेंगे 2y बनेगा, a से लेके b तक का इंटीग्रेशन होगा, नीचे का बेस सेम है, तो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस में f ऑफ x, ये बन जाएगा सब। अब जैसे ऐसा होगा अपर वाला सेगमेंट जुड़ेगा, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस में एफ एक्स, जोड़ने के बाद अपने को बताइए तो कैंसिल आउट होगा, dx का x रह जाएगा, लिमिट a से b लगेगी, इसे आप b माइनस a बोलोगे, फाइनली आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू b माइनस a बाई 2 होगी। राइट है। अब इसे पढ़ते कैसे है ना, ये तो वो क्वेश्चन, ये हमारा सेट 3 बना, ये सेट 3 मतलब रिजल्ट्स का सेट, थर्ड सेट, और उसमें एक ही क्वेश्चन है, और उसे ऐसे पढ़ा जाता है कि a से b के बीच में कभी भी फंक्शन के नीचे वही फंक्शन और उसी फंक्शन में इन दोनों का सम माइनस एक्स दे रखा हो तो आंसर हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 होती है। ठीक है, मतलब b माइनस ए बाई 2 होती है। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, इसको पढ़ते भी ऐसे ही है। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन a से b में दे रखा हो, फंक्शन के नीचे वही फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन के नीचे वही फंक्शन और उसी फंक्शन में इन दोनों का सम माइनस एक्स दे रखा हो तो आंसर हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। जैसे देखना, अब जो मैं समझा रहा हूं उसको देखिएगा, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि मुझे जो मैं बोल रहा हूं सुनिएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी ने मुझे 2 से लेकर के 8 तक इंटीग्रेशन दिया और क्वेश्चन में दिया फंक्शन और उसके नीचे वही फंक्शन और उसी फंक्शन में x के स्थान पर इन दोनों का सम 10 माइनस एक्स, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसे ही आप मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन थमाएंगे मैं तुरंत दिमाग लगाऊंगा और मेरा आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, मतलब मेरा आंसर 3 बोल दूंगा। ठीक है ना, मतलब अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं तो 2 से 8 तक, अब मैं e की पावर x की जगह फंक्शन रख सकता हूं, है ना, ln x, उसके नीचे वापस ln x और ln में x की जगह पर 10 माइनस एक्स। मेरे लिए सेम क्वेश्चन है ये, तो मेरा आंसर भी वही 8 माइनस 2 बाई 2 माने 3 होगा। मान लीजिए किसी ने मुझे क्वेश्चन में दे दिया 2 से लेके 8 तक, है ना, और क्वेश्चन के अंदर अब की बार दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, फिर वापस से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, फंक्शन के नीचे फंक्शन, और यहां दे रखा है 100, ठीक है, माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर, मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा काम करेगा और मेरा दिमाग इसे ऐसे पढ़ेगा कि कोई शायद मुझे फंक्शन के नीचे वही फंक्शन थमा के भाग गया। ठीक है, और जो ये दिया है ये बेसिकली x माइनस 100 का स्क्वायर बोलो या 100 माइनस मतलब 10 माइनस एक्स का स्क्वायर बोलो, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। तो जैसे मेरा दिमाग इसे ऐसे पढ़ेगा मैं इसको तुरंत क्लिक कर जाऊंगा, यार तो फंक्शन के नीचे वही फंक्शन, उसी फंक्शन में x के स्थान पर मतलब x की जगह पर, है ना, इन दोनों का सम माइनस एक्स हो रहा है, तो आंसर विल बी 8 माइनस 2 बाई 2 माने आंसर इज 3 बेसिकली। ठीक है ना, हाँ ये किसी भी चीज पर डिपेंड, आंसर सट आंसर निकाल देगा। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि मतलब इन लोगों को अचानक से ये अभूतपूर्व जानकारी हुई है। ठीक है, ये शुरू से ही इनके पास में था। हम इन्होंने क्वेश्चंस थोड़े देखो, थोड़े बहुत तो इन्होंने घुमाए क्वेश्चंस को, काफी अच्छी कोशिश करी डेलिब्रेटिंगली कि भाई क्वेश्चंस इनसे बहुत अच्छे वाले बन जाएं, है ना, और बने भी है, ऐसा नहीं है नहीं बने। राइट, अगर आपने लिख लिया हो तो आगे बढ़े। राइट, अब देखो क्वेश्चंस जब वो कर रहे थे तो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ऐसा करा कि जैसे क्वेश्चन में दे दिया आपको कि लेट फंक्शन इज बिलोंगिंग फ्रॉम 0,2 टू r, ठीक है ना, डिफाइंड बाय
एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 पाई एक्स बाई 4, ठीक है ना। देन आपसे पूछा जा रहा है कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट, फंक्शन के अंदर 1 बाई एन, फंक्शन के अंदर 2 बाई एन, डैश फंक्शन के अंदर 1 की क्या वैल्यू होगी। ऐसे मैं क्वेश्चन कोशिश करी कि भाई हम बनाए कुछ डिफरेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे जैसे देखिए हमसे जो पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बाहर एक 1 बाई एन भी है, नहीं बाहर 2 बाई एन है, यहाँ 2 बाई एन है, ठीक है, 2 बाई एन, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है इसको देख करके कोई भी आइडिया लगा सकता है कि शायद क्वेश्चन की डिमांड लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, 2 बाई एन सिग्मा एफ आर बाई एन है, आर की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक चल रही है, सही है। और दिमाग लगाए लोगों ने कि भाई ऐसा करते हैं 2 को कर देते हैं अंदर, फंक्शन के अंदर आर बाई एन तो आ ही गया था, एक 1 बाई एन और डाल दो, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, और सर ने सिखाया था कि इसकी जगह इंटीग्रेशन लिख देना, आर बाई एन की जगह एफ एक्स लिख देना, इसकी जगह डी एक्स लिख देना, और यहाँ 1 बाई एन यहाँ एन बाई एन कर देना, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, राइट। अपने पास ये आया, लेकिन फिर याद आया यार फंक्शन तो अपने को दे रखा है उन्होंने। अच्छा, तो फिर उन्होंने 0 से लेकर के 1 तक लिखा, है ना, लॉग बेस 2 लिखा, और यहां पे 1 प्लस 10 पाई एक्स बाई 4 लिखा, राइट है। अब दो दुविधाएं थी, एक तो ये कि लॉग में जब तक बेस में 2 है, ठीक है, तब तक इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो सबसे पहले हमने इस 2 को बाहर निकालने की सोची कि भैया तुम बाहर आओ सबसे पहले, ठीक है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हमने इस 2 को लालच दिया कि नीचे आओ तुम्हारे को एक लॉग देंगे, ठीक है। तो जैसा होता है ये हर बार फंस जाता है बेचारा, ठीक है, इसको एक लॉग दे दिया हमने, और यहां हो जाएगा लॉग 2 बेस ई, ठीक है। और जैसे ही यहां से इसकी पोस्ट खाली हुई, बेस में ई बन गया, 1 प्लस में 10 पाई एक्स बाई 4 बन गया। अच्छा, अभी भी ये तो भाई कांस्टेंट थे तो बाहर जा रहा है, तो 1 अपॉन एल एन 2 करके ये तो बाहर आ गया भाई इंटीग्रेशन में। लेकिन तब तक और दिमाग लगाया गया कि भाई इसकी शक्ल लॉग 1 प्लस 10 थीटा से मिलती है, लेकिन ये क्या चीज आ गई सर। तो लोगों ने कहा अरे कुछ नहीं, तुम तो थीटा मानो, काम बनेगा तुम्हारा। तो लोगों ने पाई एक्स बाई 4 को, ठीक है ना, थीटा ले लिया। अगर उससे थीटा लेते हैं तो पाई एक्स बाई 4 को थीटा लेते हैं तो डी एक्स बराबर में 4 बाई पाई डी थीटा भी होगा, सही है। तो यहां पे अपन ने 4 बाई पाई भी कर दिया, ठीक है। लिमिट भी बदलेगी, तो जिससे मैं 0 रखूंगा तो 0 की गुणा से थीटा पूरा 0 होगा, जिस दिन मैं 1 रखूंगा तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा। तो मेरी नई लिमिट 0 से पाई बाय 4 आ गई। अच्छा, जहां मेरी नई लिमिट 0 से पाई बाय 4 आई, वहां पे अंदर ही अंदर एल एन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा बना, ठीक है। बाकी सामान तो अपन बाहर ले ही चुके थे। अच्छा, इसकी वैल्यू जो होती है पाई बाई 8 एल एन 2 होती है, तो मेरे पास जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 4 बाई पाई इंटू 1 अपॉन एल एन 2 इंटू इसकी वैल्यू आ रही है पाई बाई 8 एल एन 2, ठीक है ना। और एक 2 भी तो मिसिंग है हमारा, 2 जो बाहर चल रहा था, है ना, वो 2 भी तो है कहीं, ठीक है ना। तो 2 को भी अपन ले ही लेते हैं भाई, इंटू 2, ठीक है। ये 8 से पूरा 8, पाई से पाई कट गया, एल एन 2 से एल एन 2 कट गया, फाइनली आंसर इज 1। तो अपना आंसर 1 आ गया, राइट है। तो वो क्वेश्चन ऐसे दे रहा है भाई, जहां वो स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करवाता है, ठीक है, वहां पर वो ऐसे क्वेश्चंस भी दे रहा है, ठीक है ना। मतलब अपने को ये बात पकड़ के रखनी पड़ेगी कि भाई वो अब थोड़ा स्मार्ट होता जा रहा है। ठीक है, बाकी देखो मैं इसमें इसके क्वेश्चंस पे क्या दिमाग लगाऊं, ठीक है। क्वेश्चन में उसने दे दिया लेट डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है लॉग बेस में 4, लॉग बेस में 5, लॉग बेस में 3, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 बी ए कोमा बी, ठीक है ना। देन इंटीग्रेशन में पूछ रहा है कि ए से लेके बी तक, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन क्यूब एक्स प्लस में साइन क्यूब ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर क्या होगा,
राइट है भाई। राइट है। अब जैसे ये अगर बाय द वे देखा जाए क्वेश्चन के दौरान, मैं अपना टूल ला दिया भाई, है ना, तो शायद तुम लोगों तक लेट पहुंचता हुआ। अब जैसे अपनी बात ये यहां तक आ गई है ना, इसको जरा देखेंगे तो हमारे को एक बात क्लैरिटी दिख रही है कि ये हमारे पास में पूरा फंक्शन है, इसका अगले को डोमेन निकालना है। तो हमें डोमेन का याद आता है ना जितना कि भाई लॉग चाहता है कि अंदर वाला पॉजिटिव रहे, तो हमने लॉग बेस में 5 लॉग बेस में 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 को पॉजिटिव रखा। राइट है। अच्छा, इसको डंडा पड़ा, यहां पे 1 आ गया 5 की पावर 0, इसको डंडा पड़ा, यहां पे 3 की पावर 1 3 आ गया। फाइनली हमारे पास कुछ 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 77 रह गया, सबको उधर ले चले तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 18x प्लस का 80 इज लेस देन 0। राइट है। ये क्रैक हो गया x माइनस 8 x माइनस 10 में। फाइनली x की वैल्यू फंस गई 10 और 8 में, भाला फंक्शन की ओर चल गया, तो x आ गया कहां से कहां में, 8 से 10 में। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। अच्छा, इसको देख करके तो मुझे वही क्या चालू हो गई थी, बहुत हिंदुस्तान पूरे से आवाज आ रही थी, सर ये तो देखा देखा सा फंक्शन के नीचे फंक्शन, फंक्शन के अंदर a प्लस बी माइनस। तो यहां से क्लैरिटी मिल गई थी कि भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 होगी, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ही डिस्कशन था, तो आंसर तो पता ही था 10 माइनस 8 हो जाएगा बाई 2, माने आंसर इज 1 बेसिकली। सही है, अगले पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा धोखा भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, जैसे फंक्शन के नीचे फंक्शन का आपको धोखा हो गया। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, जैसे सामने वाले ने नीचे दे दिया पाई बाई 24, ऊपर दे दिया 5 पाई बाई 24। ठीक है, यहां दे दिया dx अपॉन में 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 10x। ठीक है, आपने तो बहुत प्रोमिनेंटली स्टार्ट किया कि भाई cos की पावर 1/3 दिख रहा था सर मेरे को, और यहां मुझे cos की पावर 1/3 और प्लस में यहां मुझे सर sin की पावर 1/3 दिख रहा था, और यहां मुझे सर पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 दिख रहा था। ठीक है। अच्छा, तो देखो कई बार ऐसा लगता है कि शायद वही है, रिजल्ट है, डायरेक्ट लिख देते हैं सर। रिजल्ट अगर लिखना ही है ना तो देख लो बस कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बन रहा है कि नहीं बन रहा, हो सकता है शायद वो वाला बन जाए तो बन जाए। राइट है, सेकंड स्लाइड चल रहा है बेटा। ठीक है, तो अब यहां पे देखा जाए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेस्ट काम करेगा क्या यहां पे, क्योंकि फंक्शन के नीचे तो फंक्शन है। ठीक है, अब आप तब तक ये देख लो a प्लस बी माइनस एक्स करने पर 5 पाई बाई 4 प्लस में पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा, और आपको नहीं पता हो तो मैं ये बता देता हूं कि 6 पाई बाई 4 माइनस एक्स बन रहा है भाई। हाँ, ये 5 पाई बाई 4 ही है। हाँ यार, ये है तो 5 पाई बाई 4 ही। अच्छा, ये 4 नहीं है, 24 है, 24। कहा तुम, अच्छा अब यहां देखा जाए तो 6 पाई बाई 24 ये कैंसिल आउट हुआ ना, तो ये पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। अच्छा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो तो रिटर्न मार जाता। ठीक है, अब यहां पे पंगा हो गया, पंगा कि ये पाई बाई 4 माइनस एक्स है, ये तो यूजलेस है, पाई बाई 2 होता तो साइन कॉस में बदल जाता, डिलीवरी नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब सोचो ये तो फंस जाएगी ना गाड़ी, लेकिन क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एक्स कर सकते हैं क्या? सेट 1 से हो जाएगा ये, क्या कहते हो? सेट 1 तो 0 से पाई बाई 2 में ही काम करता है ना, सेट 1 तो 0 से पाई बाई 2 में काम करता है। अब ये तो चीटिंग होगी नहीं, अब कैसे करोगे यूज? अब बताओ क्या कर सकते हो तुम इसमें? बस एक मेरे से एक मिस्टेक हो रही है, बस उसको भी ठीक कर देता हूं। ठीक है, वो ये कि क्वेश्चन में 2x है 2x, ठीक है ना, 2x है 2x, 2x है 2x है ना, क्वेश्चन में 2x है। हाँ, तब तक अब बताओ ना 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 ना, तुम तो इसको देख के बताओ ना, इसमें एरर थी उसको ठीक कर दिया, शायद आपके दिमाग में काम कर जाएगा ये, अब बन जाएगा। अब क्वेश्चन देखो ना आप जरा, थोड़ा तो फॉरवर्ड करो वापस से। अगर ये x है तो 2x हो गया ना भाई, नहीं 2x से क्या फर्क पड़ता है सर? 2x से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, एक्चुअल में फर्क यहां पड़ता है, देखो आप प्रॉपर रास्ते से प्रॉपर्टी 4 से चलो, फिर आपको पूछता हूं मैं प्रॉपर्टी 4 आपको क्या कहती है कि आप x की जगह क्या रखो, इन दोनों का सम हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स,
ठीक है। अगर आपने रखा तो यहां हो जाएगा π/24, यहां हो जाएगा 5π/24। वैसे तो कई बच्चों के दिमाग में हो गया क्वेश्चन कि सर ये हो गया सर। अब सर यहां 2x था ना, तो अपन 2 टाइम्स ऑफ दिस करेंगे ना, π/4 माइनस एक्स। यहां पे भी ऐसे ही करेंगे ना, cos की पावर 1/3 2 टाइम्स में π/4 माइनस एक्स, और यहां लिख देंगे कितना, साइन के अंदर 1/3 2 टाइम्स ऑफ π/4 माइनस एक्स। यही तो करेंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो सर ये तो π/2 माइनस एक्स वापस साइन में बदल जाएगा। फिर अपन इसको b बोल देंगे, इसको अपन ने a बोला, इसको अपन ने a बोला, वही है, सही है। दोनों आई मिलकर 2i हो जाएंगे, और 2i की वैल्यू समअप होकर 1 दे देगी। फिलहाल मेरे पास x रह जाएगा यहाँ पे π/24, और यहां पर 5π/24 हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 5π/24 माइनस π/24 अपॉन 2। ठीक है, बस हो गया था क्वेश्चन। अब तो हाँ, अगर एक्स होता तो अपन तकलीफ कितनी होती है ना, सोचो। मतलब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, फ्रेम। क्वेश्चन ऐसे तुक्के में नहीं बनाए जाते, फ्रेम होते हैं, फ्रेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ये भी था, क्वेश्चन में देने वाले ने आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इंटीग्रेशन में दे रखा है अंडर रूट में ln3, यहां अंडर रूट में दे रखा है ln4, और यहां दे रखा है x साइन एक्स का स्क्वायर डॉट dx अपॉन में नीचे दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस में दे रखा है साइन ऑफ ln12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे ये। अच्छा, जो बच्चा इसमें जल्दबाजी में चला गया, ठीक है, जो इसमें जल्दबाजी में चला गया ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा खुद को। जैसे क्वेश्चन में उसको दिख गया सर साइन के नीचे साइन तो है, देखो सर साइन है, साइन के नीचे साइन है, और फिर वापस देखो ना साइन के अंदर इन दोनों का सम है। मैंने कहा कहां इन दोनों का सम, इन दोनों का सम तो अंडर रूट ln3 प्लस अंडर रूट ln4 होगा। सर लॉग में तो चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है ना। अरे वो अंडर रूट, आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि अंडर रूट ln3 प्लस में अंडर रूट ln4 में भी वही फंडा लग गया, सर ये तो ln12 हो गया। कहां से हो गया ln12? ये नहीं होता। हाँ, तो कभी कभार आपकी गाड़ी यहां फंस सकती है। अच्छा, दूसरा, एक बच्चे की तो गाड़ी किसी और जगह फंसी पड़ी है, वो ये कह रहा है सर अपने तो ये एक्स क्या करेंगे सर, बाकी तो सही ठीक है, फंक्शन के नीचे फंक्शन, इस एक्स का क्या करेंगे? पॉइंट तो है। तो पॉइंट यही है कि एक झटके में इसका अंडर रूट उठ सकता है। कोई भी अगर एक्स स्क्वायर को टी मानेगा तो एक्स डी एक्स बराबर में dt/2 तो बनाएगा, तो बाहर तो 1/2 होगा ही होगा। साथ में स्क्वायरिंग होने की वजह से यहाँ ln3 हो जाएगा, अंडर रूट का जो पंगा है वही खत्म हो गया। यहां बन जाएगा एक्स डी एक्स गायब हो जाएगा, यहां साइन टी डी टी हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा साइन टी प्लस में हो जाएगा साइन ln12 माइनस टी, ऐसा। और फिर क्या, फिर तो ये हो गया फंक्शन के नीचे फंक्शन वाला केस हो गया, तो इट इज 1/2 ln4/3/2। सही है, क्वेश्चन खत्म। ऐसा भी हो जाता है। तो कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस को भी लेकर के आप थोड़ा सा ओपन रहे। अच्छा, अब अपन बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। चौथा, इसमें चौथे प्रकार के क्वेश्चन क्या है? चौथे प्रकार के क्वेश्चन है साहब रिमूवल ऑफ एक्स वाले, रिमूवल ऑफ एक्स टाइप। ऐसे क्वेश्चन जिनमें सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा होगा, लेकिन सडनली यू विल रियलाइज यार एक एक्स ने यार सब गड़बड़ कर दिया। सर एक एक्स आ गया, नहीं तो क्वेश्चन तो मतलब मस्त सॉल्व हो जाता, कोई तकलीफ ही नहीं थी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया इंटीग्रेशन 0 से पाई में, ठीक है ना, और क्वेश्चन में दे रखा है एक्स साइन एक्स, और अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स। ठीक है, मान लो देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान, प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट मतलब आइकन है ये। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आपकी शीटों में, आपके एग्जाम वगैरह में बार बार रिपीट होते मिलेंगे। अब इसमें एक्स ने क्या पंगा कर दिया सर? पंगा ये करा कि जैसे cos x को t मानते हैं तो sin x डॉट dx dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स बन रहा था, एक झटके में क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन ये x फंसा गया। अब की बार तो कोई एक्स स्क्वायर भी नहीं है जो उसको टी मान के काम चलाए। हाँ, तो जब भी आपकी कहानी में एक्स अटके ना, आपको प्रॉपर्टी 4 की याद जरूर आनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी 4 आपको यहां कहेगी कि एक्स की जगह बेटा पाई माइनस एक्स रख दे, सही है। अच्छा, आप भी बड़े आराम से ये काम कर दोगे, 0 से लेकर के पाई तक एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स लिख दोगे, और यहां हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, और यहां हो जाएगा कितना 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, मतलब माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट है। अब आपको पता ही है कि ऊपर की तरफ बन गया पाई साइन एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स, सही है। अपॉन में नीचे कितना बन गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया भाई, 0 से कहां तक, पाई तक, राइट। इसको आपने बी बोल दिया।
अब आपने दोनों जोड़ दिए, ए प्लस बी जोड़ते क्या होगा, 2y हो जाएगा। इंटीग्रेशन में जब आप जोड़ोगे 0 से पाई तो दोनों का बेस सेम है, एलसीएम वही आएगा। ऊपर उसके आ जाएगा एक्स साइन एक्स, यहां हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, राइट है। और आपको पता है ये डॉट डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा एक्स साइन एक्स काट देगा और फिर आपका जो हो गया प्रॉब्लम खत्म। पाई बाई 2 बन के बाहर आ जाएगा आई, और इंटीग्रेशन 0 से पाई तक साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। बस यही तो आप चाहते थे, रिमूव हो गया एक्स। अच्छा फिर तो आपके मन में पहले से ही था कि कॉस एक्स तो अपन टी मानेंगे, उससे क्या होगा, ये माइनस का पाई बाई 2 डी टी हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब अपन इसमें 0 रखते हैं तो कॉस 0 1, पाई रखते हैं तो -1 आता है, राइट है। हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, हम तो इंटीग्रेशन कर जाते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स टी, लिमिट अपनी 1 से लेकर के -1 तक। तो जब अपन वैल्यू रख लेंगे ना तो tan इनवर्स -1 बनेगा, सही है, माइनस में tan इनवर्स 1 बनेगा। अब आप समझदार हो, ये पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 और ये माइनस पाई बाय 4 मिला के माइनस पाई बाय 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 दे रहे हैं। फाइनली अपना आंसर आ रहा है पाई स्क्वायर बाई 4, है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कहानी बड़ी जबरदस्त है। कहानी क्या है कि देखो हम यहां से चले थे और यहां तक आते आते एक्स हटा दिया हमने धीरे धीरे, इस स्टेप से इस स्टेप तक हमने एक्स को हटा ही डाला, ठीक है। अच्छा जब हमने ये सीख लिया कि अच्छा एक्स ऐसे हट सकता है, तो फिर हमारे को एक और चीज पता चली कि हमारे पास एक छोटा रास्ता भी है, ठीक है। और वो छोटा रास्ता क्या है कि आप अगर एक्स को हटाना चाहते हैं तो फिर इन दोनों का सम बाई 2 कर दें, सम बाई 2। याद रखना एक्स को जब भी हटाना चाहते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर दें। पिछले आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पढ़ते आए हैं, ठीक है, उसका उल्टा है ये, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। वो भी कब यूज करना है, अगर फंक्शन में जो बचा हुआ फंक्शन है उसमें इन दोनों का सम माइनस एक्स रखने पर वापस एफ एक्स मिले तो, ये शर्तें लागू है ना। अच्छा ये मतलब है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इस पे जैसे आईटी ने क्या क्वेश्चन दिया, आईटी ने एक और क्वेश्चन दिया, उसने कहा कि हम 0 से पाई तक ऊपर आपको दे रहे हैं कुछ 2x+3 दिया था शायद, अगर मैं गलत नहीं, हाँ 2x+3 टाइम्स साइन एक्स अपॉन में नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब कभी कभी आईटी को ऐसे ले जाओ तुम भी क्या खुश रहोगे वगैरह टाइप की फील आ जाती है ना, तो ऐसे क्वेश्चन दे देता कभी कभी, ठीक है। अब जो बच्चा ये सोचता रहा कि इसका क्या करा जाए, कुछ नहीं करना था यार, ये 0 से पाई कॉपी में करा रखा है, 2x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर देंगे मेरे दोस्त, और यहाँ इंटीग्रेशन में 0 से पाई तक 3 साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दे। इसका तो आंसर अभी आया पड़ा है पाई स्क्वायर बाई 4, ये तो काम ही खत्म हो गया। 3 इसका खुद बना लो, हो जाना चाहिए। राइट है ऐसे। ये एक और क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं बस खटाखट खटाखट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है अब क्वेश्चन है अपने पास में, इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 ये ना, हाँ पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है ना, एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस साइन 2x प्लस में कॉस 2x इज इक्वल टू में पाई ln2/b, ठीक है। फाइंड बी, बी बताओ साहब, करो आप। ये आप ट्राई करो। अदर देन एक्स, अदर देन एक्स,
एक्स को छोड़ के बाकी बचे हुए फंक्शन पे एक्स की जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स रखने पर फंक्शन वापस आ जाए। हाँ भाई जल्दी बताएं आप, अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया। आंसर कितना? 8, 4। अंजीत कौस्तुभ। देख लो आप आराम से। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं x को हटा करके बाहर पाई बाई 8 लिख देता हूं। सही है, मैंने इसको लिख दिया पाई बाई 8, जीरो से कहां तक? पाई बाई 4 तक। बाकी मैं चेकिंग करा देता हूं। x की जगह पर इन दोनों का सम पाई बाई 4 माइनस एक्स रखता हूं तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2x बन जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2x कॉस 2x में बदल जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x साइन 2x में बदल जाएगा, मतलब फंक्शन इंटैक्ट है। तो पहली बात तो फंक्शन की कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चेकिंग हो गई, हमने यहां लिख दिया। अच्छा, लिखते लिखते भी मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो 1 लिखा है ना, और ये जो प्लस में cos 2x लिखा है, ठीक है ना, 1 प्लस cos 2x मिलकर के 2 cos स्क्वायर x दे रहे हैं। ठीक है, ये अपने को 2 sin x इंटू cos x दे रहा है। ठीक है, ये पाई बाई 8 है ही। ठीक है, इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई 4 चल रहा है, dx चल रहा है, लेकिन आपको एक और बात पता होनी चाहिए, अब आप 2 cos स्क्वायर x कॉमन ले लो। ठीक है, cos x कॉमन मत लेना, 2 cos स्क्वायर x कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1 प्लस 10x। राइट है, ये आपको पता चल जाएगा, ये पाई बाई 8, ये 2 जो है ना इंटू 2 बाहर ले रहे हैं अपन। ठीक है ना। अच्छा, ये जो cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाकर के sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और नीचे आपके पास में 1 प्लस 10x पड़ा है। अब 1 प्लस 10x को जिसने भी t माना, ऊपर वाला dt है, dt बाई टी का ln t हो जाएगा। तो आपके पास में आंसर हो जाएगा पाई बटा 16 ln 1 प्लस 10x। ठीक है, और आपकी लिमिट चल रही है 0 से पाई बाई 4 तक। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे बन जाएगा पाई बटा 16 ln 2। अब ये आपका आंसर है, ये मेरा आंसर है, तो आपको देखते बदल जाएगा, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू 16 आ गई, 16। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लें कि अच्छा हाँ ये भी बात है। ठीक है, अब नहीं, जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं, ये ट्राई कर लो, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। राइट, क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 तक x dx अपॉन में cos x इंटू cos x प्लस साइन x, ये ट्राई करो। देखो ये बन जाए तो, अरे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, और कैसे हुआ? हाँ भाई हो गया। अच्छा, अब जैसे किसी भी बच्चे ने इसको ऐसे देखा कि अभी इसको टच नहीं करना, अभी ये आप एक्स को हटा नहीं सकते, इनको मल्टीप्लाई करते ही बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में यहां बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। राइट है, अब आप एक काम कीजिए, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2, तो ये 1 प्लस कॉस 2x बन जाएगा। ठीक है ना, और ये 2 से मल्टीप्लाई करते ही साइन 2x बन जाएगा।
ऊपर ये 2 को बाहर फेंक देना, आप एक्स से dx और 0 से लेकर के π/2 था। और आपको बताइए ये तो अपना पिछला क्वेश्चन है, ठीक है, पिछला क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है भैया। और इसका आंसर अपना कितना आया था, कितना आया था, π/16 ln2। तो आंसर हो जाएगा π/8 ln2, ये आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो कई बार क्या होता है ना, जैसे अब ये यहां से मैं क्या शॉर्टकट मार के निकल गया, ठीक है, देखो वरना एक्स रिमूव ही नहीं होता, यहां से एक्स रिमूव तो हो जाएगा, वरना एक्स रिमूव नहीं हो रहा था। ये जब तक ये वाला क्वेश्चन था ना, जब तक 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा था तब तक एक्स रिमूव नहीं हो रहा था। और एक्स जब तक रिमूव नहीं हुआ तो कॉस एक्स भले कॉमन लेते हो, फिर कुछ ना होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक चीज है जो ध्यान रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हम I1 बराबर में k से लेकर के 1 माइनस के तक x इंटू एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स डॉट डी एक्स दे दें, ठीक है ना, और I2 के नाम पे भी हम आपको k से लेकर के 1 माइनस के तक एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स दे दें, ठीक है, देन I1 अपॉन I2 क्या होगा, देन I1 अपॉन I2 क्या होगा। हाँ, लिमिट में π/4 है, बिल्कुल है, लिमिट में π/4 है। अच्छा, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, अगर दे रखा है I और I1 और I2 और क्वेश्चन ने I1/I2 पूछा है, तो अपने को यहां बस इतना से पता होना चाहिए कि यार इन दोनों में अंतर क्या है, एक x का तो डिफरेंस है, तो अपन इस x को रिमूव करने की सोचते हैं, क्योंकि I1 में से x को हटाते हैं तो अपने को मिल जाएगा 1 माइनस के प्लस k/2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। और यहां पे अपने को पता है ये बन जाएगा k से लेकर के 1 माइनस के तक, और यहां हो जाएगा एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ये हो जाएगा, ये है ना। अच्छा, ये तो अपना I2 है, तो ये 1/2 इंटू I2। लेकिन रुको सर, पहले ये चेक तो कर लेते हैं कि क्या ये ट्रिक लगने योग्य है भी कि नहीं। बाकी बचे हुए फंक्शन में इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम हो गया 1। 1 माइनस एक्स रख के देखते हैं, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रखा तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 माइनस एक्स इज एक्स, तो वापस सेम आ गया, एक्स पीछे पहुंच गया, 1 माइनस एक्स आगे हो गया बस। तो मतलब हम यहां पे ट्रिक लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो जगह है दैट इज I2, ये अपना I1 चल ही रहा है। तो अब क्वेश्चन में पूछने वाले ने अगर अपन I1 अपॉन I2 पूछा, दैट इज 1/2, क्वेश्चन फिनिश। तो इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के भी आप प्लीज है ना थोड़ा, है ना, अवेयर रहें, अवेयर कि भाई देखो ये भी वो पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि I1 के नाम पे 0 से लेकर के पाई तक I1 नहीं है, A है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है इफ A इज इक्वल टू में 0 से कहां तक, पाई तक, और यहां दे रखा है cos x अपॉन x प्लस 2 का, cos x अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर डॉट dx। और अपने को I2 के नाम पे दे रखा है, I2 भी नहीं, बोल रहा है देन इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक sin 2x अपॉन x प्लस 1 डॉट dx इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा। अगर a ये है, ठीक है ना, अगर ये a है तो सेकेंड इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली वो a की टर्म्स में आंसर मांग रहा है, ठीक है ना। ये अपना मतलब एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है, 6वां या 7वां क्वेश्चन है, मैं उसको करवा रहा हूं जान करके ताकि अपने को क्लैरिटी रहे, ठीक है। अगर आपका आंसर होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि कैसे करना है। बाकी ये देखा जाए तो बहुत खोपड़ी का क्वेश्चन है, बड़े अच्छे मन से करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देते हुए करना पड़ता है। देखो cos x sin 2x ही है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देख लें sin 2x, वेरी गुड, और यहाँ पे x प्लस 1 ही दिया हुआ है, गुड। अब देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है ना, तो हमारे को पहली चीज जो समझ में आती है, यार इसने क्या बदमाशी करी होगी।
इतना तो कर सकता हूं मैं सर, इसमें x+1 बना सकता हूं, लेकिन सर स्क्वायर हटाना मेरे बस की नहीं है। कैसे? सर जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब एंट्री करनी है ना, मतलब अपने को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है भाई करना क्या है, ठीक है, करना कैसे है, मतलब ऐसे तो आ जाएगा कि यार ये करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो पहला तो मन में आ रहा है कि भाई एक काम करो, सबसे पहले तो ये लिमिट ही मैच नहीं कर रही सर, लिमिट ही मैच नहीं कर रही, तो लिमिट के लिए तो एक ही तरीका है, क्या कि 2x को t माने अपन। पहले तो मन में यही आ रहा है कि 2x को t मानते हैं सर। अगर अपन सर 2x को t मानेंगे ना तो लिमिट ही मैच नहीं करी, लिमिट मैच कराने के लिए है ना, मतलब मैं पर्पजली खेल रहा हूं इसमें, लिमिट मैच कराने के लिए, ठीक है। लिमिट मैच कराऊंगा तो ये ए में कुछ कन्वर्ट होता दिखेगा ना, अभी तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसका dx बराबर में dt/2 सोच लिया था, और अपनी लिमिट मैं सोच चुका था कि जो मेरे से पूछा जा रहा है वो 0 पे तो 0 ही देगा, और डबल करता हूं तो पाई हो जाएगा, लिमिट तो कम से कम मैच करने लगी। अच्छा ये लेकिन यहां sin t हो गया, dx की जगह पे एज यूजुअल 1/2 dt, थोड़े बहुत चेंजेस आ गए, नीचे की तरफ x+1 की जगह हो गया x की जगह हो जाएगा t/2+1, तो t+2/2, तो इंटू 2 यहां आ गया, राइट है। अब ये बाहर वाले तो कट गए। जब अब मैं जानता हूं कि शायद t+2 है, तो मतलब मेरी नजर में वो x+2 ही है, लेकिन सर यहां x+2 का होल स्क्वायर है, तो 1/x से 1/x² डिफरेंशिएशन में बन जाता है। तो मैं अब जा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ, तो मैं कैसे इसमें मूव ऑन होता हूं वो सोच रहा हूं मैं, है ना, मैं ऐसे मूव ऑन होने की सोच रहा हूं कि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, तो इसका मतलब मैंने 1/t+2 को तो रख दिया बाहर, ठीक है ना, साइन टी का कर दिया इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, लिमिट 0 से पाई, इसका काम खत्म, माइनस। अब आगे बढ़ा मैं, अब आगे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 0 से पाई, राइट। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन, तो प्लस का 1/t+2 का होल स्क्वायर इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस टी, ठीक है, तो माइनस कॉस टी, और अपना इसको यहां पे रोक देंगे dt, ये जो चीज है ये a है हमारी, ठीक है ना, तो ये तो हो गया माइनस का a, इसका तो काम खत्म करो। पाई अगर मैं रखता हूं तो 1, पाई अगर मैं रखता हूं तो 1 अपॉन, ठीक है ना, पाई+2, ये काम खत्म, माइनस अगर मैं कॉस टी में 0 रखता हूं तो माइनस माइनस प्लस, माइनस ऑफ -1 माने +1 अपॉन पाई+2, तो 2 टाइम पाई+2, ठीक है। आई थिंक हो गया, 2 टाइम पाई+2 दिख रहा है मुझे, तो ऐसा क्यों मेरे को दिख रहा है या मैं कुछ गलत देख रहा हूं। जब मैंने पाई रखा, एक्चुअली मैं शायद थोड़ा फास्ट देख रहा हूं चीजों को, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये वाला तो खैर ए बन गया हमारा, है ना, माइनस का इट इज डन। अपन पाई रखते हैं, आराम से रखेंगे, माइनस कॉस पाई, जब दिमाग ज्यादा ही तेज चल रहा हो तो रुक जाना चाहिए, फिर माइनस कॉस 0 अपॉन में 0+2, ऐसा अब हो जाएगा, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ठीक है, नाउ इट इज डन। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² के कारण से वापस प्लस हुआ, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस दे गया मुझको, ठीक है ना, एक्सपेक्ट की कहानी बन जानी चाहिए, ठीक है। ओके ये हुआ एक क्वेश्चन, है ना। अब मैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में बताता हूं, एक और क्वेश्चन है जो कि इसी तरह का कन्वर्जन बेस्ड है, और वापस से उसको काफी ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन के अंदर ए के नाम पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e⁻t dt अपॉन 1+t, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एंड नहीं है, देन है, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम a-1 से लेकर के a तक
ई पावर माइनस टी डी टी अपॉन टी माइनस ए माइनस वन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी क्या वैल्यू होगी, अगला ये जानना चाहता है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब आपने अगर नहीं किया तो फिर तो तकलीफ दे है क्वेश्चन काफी। देखो मैं इसको इससे मैच कराना चाहूंगा ना, तो मेरा दिमाग कैसे पढ़ रहा है, मुझे मुझे ये दिख रहा है मैं इसमें माइनस वन को कर रहा हूं आगे, एक में माइनस ए प्लस टी लिख रहा हूं, इसी चीज को है ना, इसी चीज को लिखा, लेकिन लिखते लिखते भी बदमाशी कर सकते हैं हम, इधर से माइनस कॉमन ले रहा हूं। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहां हो जाएगा ए माइनस टी, ये नीचे वाला मैच कर गया, मतलब कि और लिमिट मैच नहीं करा रहा, मैं डिनोमिनेटर मैच करा रहा हूं। और ये सिर्फ ट्रायल है, कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ मैचिंग मैचिंग ही रूल है। तो माइनस वन मैच हो गया, ए माइनस टी मैच हो गया। अब मुझे बताइए माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये माइनस को तो आप भूल जाओ, ये तो माइनस तो अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और अगर मेरे को अब डिनोमिनेटर में प्लस वन दिख ही रहा है, फिर डिनोमिनेटर में अब मेरे को वन तो दिख ही रहा है, प्लस में ये टी नहीं दिख रहा सर, तो अपन एक काम करेंगे ना, यहां इसको ए माइनस टी को थोड़ी सी देर के लिए जेड मान लेते हैं, तो डी टी बराबर में माइनस डी जेड हो जाएगा। तो ये तो प्लस का हो गया एक, तो दूसरा नीचे वन प्लस जेड हो गया, देखो ये मैच करने लग गया। अब लिमिट में चलते हैं, अगर अपन ने टी की जगह ए माइनस वन रखा तो ये वन हो गया, ये तो खैर ए माइनस वन ही है, ये वन हो गया, ठीक है। अगर टी की जगह अगर अपन ने ए रखा तो ये जीरो हो गया, देखो लिमिट भी मैच करने लगी। अब ई की पावर में पंगा हो गया, ई की पावर माइनस टी की जगह जेड माइनस ए हो गया, माइनस टी की जगह जेड माइनस ए हो गया, तो माइनस जेड माइनस ए नहीं, जेड माइनस ए हो गया, सही है। बस हो गया क्वेश्चन, और क्या हो गया, शायद ये क्वेश्चन आई थिंक हो गया। वन अपॉन ई की पावर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में रह गया, अच्छा माइनस के साथ बाहर आ गया, जीरो से वन हो गया, ई की पावर जेड डी जेड अपॉन में नीचे वन प्लस जेड हो गया, और ये आपका ए है, तो माइनस का ए बाई ई की पावर है, ये मेरा आंसर हो गया। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब मैंने इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं लगाई, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, सिर्फ मैचिंग मैचिंग का गेम चल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, बस चीजों को मिला मिला के खेल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ ये डाउट रहा होगा, बिल्कुल डेफिनेटली डाउट रहा होगा, मैं उसको खत्म ही कर रहा हूं, बस कि अपनी तरफ से ये भी डन कर दें अपन, है ना। क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल एंड गुड क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली वो पूछता है, मिला सकता है, ठीक है। हाँ बस और कुछ नहीं, और मैंने इसमें देखो आपके सामने इसको दो दो तरीके से मैच करा, एक में लिमिट मैच करा के खेल रहा था, मतलब मैंने कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं चलाया कि भाई इसी रास्ते से जाना था मुझको, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। राइट नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट पे प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, प्रॉपर्टी 5, ठीक है। इवन ऑड फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी, भैया ये अपने आप में इवन ऑड फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहचान क्या है भाई की, मतलब कैसे पहचान है, पहचान क्या है, पहचान है क्वेश्चन में माइनस ए से ए तक का दिखना, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 का दिखना, ठीक है ना, माइनस 1/2 से प्लस का 1/2 दिखना, या फिर माइनस 1 से 1 दिखना, या फिर ln लैम्डा से लेकर के ln 1/λ दिखना, वगैरह वगैरह, ये सब पहचान है। इसको देखते दुनिया में पहचान है, अरे अरे यहाँ इवन ऑड लगाना है, करना क्या है सर, इसमें करना कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। माने प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी इतनी सीधी सी बात कहती है कि अगर आपको माइनस ए से ए के बीच में किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का
सौभाग्य प्राप्त हो तो बस ये चेक कर लो कि फंक्शन कैसा है। अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर सीधे 0 लगा दो, अगर आपका फंक्शन इवन है तो ट्वाइस कर दो बस, लेकिन लिमिट 0 से कर दो, ट्वाइस ऑफ लिमिट फ्रॉम 0 टू a, फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, माने नीचे 0 आगे 2 लगाना है। और अगर कल को सर फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया तो मैंने कहा अगर फंक्शन अगर नैनो हो तो इंटीग्रेशन करते टाइम पे नीचे लिमिट 0 से a कर देना, फंक्शन कॉपी करना और फंक्शन में x की जगह -x रख के जोड़ देना, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या है सर, बहुत सिंपल है भाई। एक्चुअल में अगर कोई फंक्शन अगर ऑड होता है तो वो अपने आप में ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। आप अगर -a से a के बीच में उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है जितना एरिया यहां आएगा उतना यहां आएगा, तो ओवरऑल सम कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए आंसर इज 0। ऑड होने पे आंसर 0 होगा, एरिया 0 होगा। और सर अगर इवन हो तो कैसे होगा, इवन हो तो बहुत सिंपल है भाई, इवन फंक्शन जो होता है ना उसका ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि मान लीजिए किसी ने आपसे अगर -a से लेकर के +a के बीच में अगर इंटीग्रेशन कराया है तो जितना एरिया -a से 0 तक था उतना ही 0 से a तक था, तो आप 0 से a तक निकाल के उसका डबल क्यों नहीं कर लेते। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और सर ये दूसरा वाला भाई एक्चुअल में इसका प्रूफिंग बाद में आएगा तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, बस इवन ऑड का आइडिया होना चाहिए तगड़ा वाला, इवन ऑड का आइडिया नहीं फिर फंस गया आप गाड़ी लेकर के। ठीक है, तो अपने यहाँ तो सारे ही अपने, तो अपने को पता ही अपन नहीं पढ़ा है तो मतलब मैं अपने फंडे मार सकता हूं यहाँ पे, बस फंडे रिकॉल कर लेना आप, है ना। अब जरा समझते हैं जैसे कैसे, जैसे ये है कि मान लीजिए जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया -2 से लेकर 2 तक mod x अपॉन x, सही है। तो mod x के 2 ही रंग हो सकते हैं, पहले तो डोमेन में 0 नहीं, मैं आपको ये बता दूं इसके डोमेन में 0 नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। तो या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से, अगर x 0 से बड़ा हुआ, x अगर 0 से बड़ा हो गया तो mod x अपॉन x, x अगर 0 से बड़ा हो गया तो mod x की जगह x आएगा तो x बाई x 1 दे देगा। अगर x 0 से छोटा हो गया तो mod x की जगह पर -x आएगा तो आंसर -1 दे देगा। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा या तो y इक्वल टू 1 बनेगा या y इक्वल टू -1 बनेगा। और ऑड क्वाड्रेंट्स में माने अपोजिट क्वाड्रेंट्स में अगर ग्राफ हो और हमारे को पंखी जैसी फीलिंग दे देगा तो हम ऑड फंक्शन मान लेते हैं, याद है ना, ये तो पंखी वाली फीलिंग आ गई, इसका तो अपोजिट क्वाड्रेंट में तो आंसर विल बी 0। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, पंखी वाली फील आ गई हमारे को, राइट है। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया किसी ने -1 से लेकर के 1 तक sin x -x² अपॉन 3 mod x डॉट dx, ये आपको दे दिया। अब क्या करें सर, राइट है। जैसे अपने को ये पता चला हमने सबसे पहले इसके 2 टुकड़े करे, कौन कौन से 2 टुकड़े करे, -1 से लेकर 1 तक हमने इसे लिखा sin x अपॉन 3 mod x डॉट dx, और प्लस में लिख दिया -1 से 1 तक, इसे लिख दिया, है ना, इसे लिख दिया x² अपॉन 3 mod x। अब हमारे को जो 2 चीजें पता है वो बता देता हूं। ऑड sin x एक ऑड फंक्शन है, ठीक है ना, sin x ऐसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है, तो मुझे यहां से क्लिक कर गया कि भैया ये ऑड है ना। और 3 mod x इवन फंक्शन है, 3 mod x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ये 3 mod x है, ठीक है, y इक्वल टू में, तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो पूरा नीचे का फंक्शन कैसा है, इवन। तो ऑड अपॉन इवन माने नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और नेगेटिव माने ऑड होता है, माने ये ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन होते इसका आंसर 0 आ गया, राइट है। जबकि हमारे को पता है x² कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, नीचे वाला भी कैसा है, इवन है, तो इवन बाई इवन माने पॉजिटिव बाई पॉजिटिव का, और पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव माने क्या होता है, इवन, माने ये पूरा फंक्शन इवन है। अगर पूरा फंक्शन अगर इवन है तो मुझे ये क्लिक कर जाएगा कि भैया यहां नीचे 0 आगे 2 लगाना है और ऊपर 1, यहां पे x² अपॉन 3 mod x कर देना है। अच्छा, तब तक एक और बदमाशी हुई, वो भी समझो।
ये क्योंकि x 0 से 1 में हो गया, x पॉजिटिव हो गया, इसलिए मॉड x भी भाग गया, मॉड x की जगह क्या रह गया, x रह गया, डॉट dx ये। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लेना, डिवाइड एंड सॉल्व, मेरी नजर में तो यही है, डिवाइड एंड सॉल्व कर लोगे आगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे है ना। अभी तकरीबन क्योंकि हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज हैं इसलिए थोड़ा धैर्य और। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं बस जल्दी से। ठीक है, तो इसमें बस इवन ऑड की पहचान करनी है आपको, तगड़ी वाली। इवन ऑड की अगर आपको सॉलिड जानकारी है तो फिर तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन इवन ऑड की नॉलेज होनी चाहिए बेटा, बस ये देख लेना आप। इवन ऑड अगर फंसता है तो फिर तकलीफ दे देगा वो आपको, राइट। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया -1 से लेकर के 1 तक 2x की पावर 332 प्लस x टू द पावर 996। ठीक है, प्लस में दे रखा है 4x की पावर 1668। ठीक है, और प्लस में दे रखा है sin x की पावर 691 इनटू में sin x की पावर 691, राइट है। अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 666 डॉट dx। और इतना छोटा सा क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। ठीक है, -1 से 1 तक अगर बाय द वे अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने को देख के पता लगेगा यार इवन ऑड लगेगा और क्या लगेगा इसमें। अच्छा, इसमें भी ये इवन है, ये इवन है, ये इवन यहां तक तो है, लेकिन गुणा जिससे हो रही है साइन वो ऑड है, ये वाले पार्टी ऑड है बस। ठीक है, तो ऑड इनटू इवन हो रहा है ये बेसिकली क्या देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये अपने आप में ये वाला पार्ट इवन है, इनटू में ये वाला पार्ट ऑड है। इवन इंटू ऑड माने पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव माने ऑड दिख रहा है, माने ये ऑड दिख रहा है मुझे। अब ऑड वाली पार्टी, बाकी सब इवन दिख रहा है, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा ना भाई, मैं इवन वालों को अलग, ऑड वालों को अलग करूंगा। तो मुझे यहां से दिख रहा है -1 से 1 तक 2x की पावर 332 भैया तुम आ जाओ बाहर, x की पावर 996 भैया तुम भी आ जाओ बाहर, अपॉन में 1 प्लस x की पावर में 666 चलो आगे, -1 से 1 तक 4 को कर दिया बाहर, x की पावर 1668 इंटू में साइन x की पावर में 691 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 666। सही है, ऊपर वाला हमारा ऑड है। ठीक है, ऊपर वाला हमारा क्या है, ऑड। अच्छा, ये पूरा ऑड है, नीचे वाला इवन। इवन में एक ऊपर कर दो तो ग्राफ ऊपर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑड बाय इवन माने नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव माने ऑड। और अगर ये ऑड आ गया तो मुझे पता है इसका पूरे का आंसर 0 हो गया। इतना पोर्शन तो खाता डिटेक्ट हो गया कि ये तो उड़ाओ। अच्छा, अब क्या करना है, अब अपने को दिमाग लगाना है। इधर 2 इससे कर दें क्या सर, वैसे तो करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 666 माने 333 का स्क्वायर है ना। काश ये 999 होता तो बैठ जाता ना मामला, नहीं तो फिर इसके अंदर कैसे बदमाशी करी जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 999 भी सही नहीं है। 99, अरे वाह सही है भाई साहब, देखा करेक्ट है, करेक्ट। ये 998 है क्वेश्चन में। अब तो हो गया क्वेश्चन मेरे से, कैसे हो गया। अब देखो बदमाशी, देखो पहले पहले बताता हूं इसमें क्या बदमाशी थी। मेरा दिमाग कैसे मेरे को रोक रहा था, मेरे को ये पता था कि इन दोनों का डिफरेंस 332 और 996 का डिफरेंस 664 है। 664 की वजह से अटका पड़ा था मैं। अब 2 बढ़ते 666 हो गया, तो मैं इसमें कैसे देख पा रहा हूं, मैं इसे देख पा रहा हूं -1 से 1 तक x टू द पावर 332 अलग प्लस x की पावर 332 प्लस x टू द पावर 998 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 666 अलग देख रहा है। मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि x की पावर 332 बेटा तू बाहर ले ले, 332 प्योरली कॉमन ले ले, कॉमन लेते 1 प्लस एक्स की पावर 666 बचेगा। नीचे तेरे पास ऑलरेडी 1 प्लस एक्स की पावर 666 है, तो ये तेरा प्योर कट गया, dx हो गया, इसका काम खत्म। तेरे पास -1 से 1 तक है, नाउ इट इज एन इवन फंक्शन।
इवन होते ही आगे 2 नीचे 0 लगा दे, और ये तेरे पास में 1 पड़ा ही है। अच्छा, इंटीग्रेशन में एक्स की पावर 332 रह गया, अब तो इसको इंटीग्रेट तो कर ही सकता, मस्त, सही बात है ना। तो इसका आंसर तो कोई भी बता देगा कि सर इसका आंसर तो 2/333, ये तो खत्म करो सर। उधर क्या करना है, उधर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इधर बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 666 जो है ना, एक्स की पावर 333 का स्क्वायर है, और 333 जो होता है ना, ठीक है, 333 जो है, ठीक है, उसको अगर मैं टी मानता हूं तो ऊपर वाला dt है। अगर मैं इसे टी मानता हूं ना, एक्स की पावर 333 को कोई भी बच्चा टी मानेगा तो ऊपर वाला dt है। तो यहां पे हो जाएगा 1/333, ठीक है, यहां हो जाएगा dt, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और आपकी लिमिट -1 से 1 तक दौड़ पड़ेगी। क्या कहते हो आप? ठीक है। अच्छा, ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस π/2 हो गया, तो π/2 इंटू 333 और ऐड कर लेना, ये आंसर हो जाएगा आपका। राइट है, तो मतलब वो आपसे कुछ थोड़ा तो घुमाव पसंद करेगा भाई वो क्वेश्चन के दौरान, कि भाई इसको थोड़ा भटकाओ। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पे वो थोड़ा बहुत बैट लगाएगा कि भाई ये क्वेश्चंस अपन देंगे ना तो थोड़ा बच्चे को ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है यार, पेपर देने आया था, फाइट मार के गया है। राइट है, ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है और क्वेश्चन भी बराबर है, ऐसा मेंटेन करके खेल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 1 तक, फ्रैक्शनल पार्ट में दे रखा है x² + 1, फ्रैक्शनल पार्ट में दे रखा है x+1, प्लस में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट में x² + 2, और यहां दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट में x+2 डॉट dx। ऐसा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन मिल गया हमारे को कि यार इसका क्या करना है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो जरा क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज, सर ये इंटीजर को खा जाएगा, इंटीजर खा जाएगा। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन जबरदस्ती मोटा करके भेजा है सर, ये कुछ नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट x² है, ये फ्रैक्शनल पार्ट x है, ये फ्रैक्शनल पार्ट x² है, ये फ्रैक्शनल पार्ट x है, और मैं तो कहता हूं ये 2 बार है। क्यों लिख रहे हो सर 2 बार? ये यही है सर। हाँ, तो ये -1 से लेकर के 1 तक ऐसा। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि ये नथिंग नैनो है सर, ये नैनो फंक्शन है, ओवरऑल नैनो फंक्शन है। एक्स की जगह -x रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, ना तो माइनस बाहर फेंकेगा ना अब्सॉर्ब कर पाएगा, तो ये तो नैनो फंक्शन है सर, इतना कर जाएगा, ये फंसा देगा। तो नैनो फंक्शन है तो आप नैनो फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाओ सर, आप 0 से a लिखो, फंक्शन कॉपी करो, और फंक्शन कॉपी करने के बाद फंक्शन में x रख के कॉपी करो। तो आप जैसे x की जगह पे -x का स्क्वायर करोगे और यहां पे अगर -x कर दोगे, हो गया काम, fx + f(-x)। फिर यहां क्या हो जाएगा, यहां 0 से लेकर के 1 तक, यहां पे हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट x², फ्रैक्शनल पार्ट x² के फिर फर्क नहीं पड़ा, फ्रैक्शनल पार्ट x² बन गया, फ्रैक्शनल पार्ट -x, ये फिर भी चलेगा। अब यहां समझ में आता है कि सर एक तो काम पक्का मानो आप, फ्रैक्शनल पार्ट x² तो कट कॉमन खींचो आप, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अंदर यहां बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू में प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। अब ये बन गया तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको यहां पे पता होना चाहिए बस कि फ्रैक्शनल पार्ट x, क्योंकि 0 से 1 में मतलब कॉर्नर पॉइंट को छोड़ के बाकी सब, वैसे भी कॉर्नर पॉइंट को अंदर भी अगर 10-12 भी होते तो भी हम इग्नोर कर जाते, मैक्सिमम जगह पे नॉन इंटीजर है। तो हमको ये प्रॉपर्टी अगर पता है तो हम बचा के ले जाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है ना, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए भाई, प्रॉपर्टी अगर पता नहीं है तो फिर तो तकलीफ कर देगा। अगर प्रॉपर्टी पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x जो होता है ना, वो 0 होता है जब x इंटीजर हो, x इंटीजर हो, और 1 होता है जब x नॉन इंटीजर हो। सही है, तो आपको यहां पता होना चाहिए, ये सर 1 बनाएगा सर,
क्योंकि हम जिनसे डील कर रहे हैं अधिकतर एक्स नॉन इंटीजर है। ठीक है, तो सर ये नॉन इंटीजर है तो ये 0 से लेकर 1 तक, ये तो फ्रैक्शन बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 कर दो। अच्छा, और फ्रैक्शन बाय एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे? अरे इसे ऐसे लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 से 1, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। और क्योंकि आपका सर यहां x जो है वो 0 से 1 में है, इसलिए आपका एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 में ही होगा, और 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर का GIF 0 होता है, तो बेसिकली ये लिखा ही नहीं है, ये 0 है। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर किसी से पूछ लो, आंसर 2/3 है। ये बहुत क्लासिक चीज है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस क्लासिक चीज पे एक और क्वेश्चन ध्यान रखना। देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूं, बहुत काम का। 0 से लेकर के पाई तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में cot x डॉट dx। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हम लोग कतई प्रॉपर्टी 4 लगाने से बचते हैं, लेकिन किसी एक जगह पे जब कुछ सहारा नहीं हो तो तब भी प्रॉपर्टी 4 है। अगर प्रॉपर्टी 4 लगाते तो हम x की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे। पाई माइनस एक्स रखते 0 से पाई तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस cot x बनेगा। सही है, ये आपका b है, वो आपका a है। आप जैसे ही दोनों को जोड़ोगे आपके पास में 2i बराबर में 0 से लेकर के पाई तक ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस cot x आएगा यार। और आपको पता होना चाहिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी तकलीफ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x जब भी होता है तो इंटीजर होने पर आंसर 0 देता है और नॉन इंटीजर होने पर आंसर -1 दे देता है। तो सर ये -1 बनाएगा, क्योंकि ये भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो सर ये -1 बना देगा 0 से पाई तक। माइनस dx इंटीग्रेशन करोगे तो सर माइनस पाई आएगा। ठीक है, और 2i बराबर माइनस पाई, मतलब आपका आंसर आ जाएगा माइनस का π/2। देखा आपने गौर से, क्योंकि हम नैनो फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ये तो 2 टाइम्स है इसलिए 2 करा है अपन ने। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना हमारे पास में कोई चॉइस ना बचे तब हम 1-2 क्वेश्चन में लगाते हैं। ये आईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके कुछ प्रोटोटाइप्स वगैरह आए हैं, मेंस ने दिया है, ज्यादातर यूज नहीं कर रहा लेकिन कर रहा है फिर भी, है ना। हाँ भाई, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपको कुछ एडवांस में आए हुए प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बताता हूं, राइट है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भाई दीज क्वेश्चंस आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द सिस्टम बेसिकली, है ना। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, इंटीग्रेशन दे रखा है -पाई से लेकर के +पाई तक cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस a पावर x। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1 तक dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x। क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन, ठीक है, फ्रॉम -π/4 से लेकर के π/4 तक, ठीक है ना, dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x cos x इनटू में, ठीक है ना, साइन पावर 4x प्लस में cos पावर 4x, राइट है। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 से लेकर के π/4 तक tan स्क्वायर एक्स अपॉन में e⁻x प्लस 1। क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 से लेकर के π/2 तक, ठीक है ना, 1/11 पावर x प्लस 1 इनटू में दे रखा है साइन की पावर 12x अपॉन में नीचे दे रखा है साइन पावर 12x प्लस में cos पावर 12x डॉट dx। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपको ऐसे सारे क्वेश्चन देखने को मिले, इन सब क्वेश्चंस को, ये सब एडवांस में, इस एडवांस में इसी में ना डोलते फिर रहे हैं। उसको पता नहीं क्यों इनसे बड़ा एक एफिनिटी है, उसको लगता है ये क्वेश्चन देख करके वो हैरान कर लेगा हिंदुस्तान के बच्चों को। नहीं कर सकता। ठीक है, एक्चुअल में क्या है ना, सब में एक पोल पट्टी है, आपको वो पता होना चाहिए
कि एक तो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स बोलो, ठीक है, या 1 प्लस ई टू द पावर ऑड फंक्शन बोलो, ठीक है, या 1 प्लस पाई पावर एक्स बोलो, या 1 प्लस 2 पावर एक्स बोलो, 1 प्लस 11 पावर एक्स बोलो, ये जितने भी फंक्शन है ये सब पॉपुलर नैनो फंक्शंस हैं। इवन ये तो वह पहला, दूसरी कैटेगरी में आता है 1 प्लस साइन एक्स। ये दो चीजें ऐसी है ना जो बहुत ही पॉपुलर और क्लियर पता है, सबको पता है यार, नोट्स के दौरान इवन ऑड के अंदर मैं साफ साफ लिखा था यार ये पॉपुलर नैनो फंक्शंस है, याद रखना, वहां काम आएगा। अब इन क्वेश्चंस में होता क्या है वो बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया कि इंटीग्रेशन में अपने को दे रखा है, इंटीग्रेशन में दे रखा है कहां से कहां तक, -π से +π तक cos स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस ए पावर एक्स डॉट dx, ऐसा दे रखा है। मैं अगर बाय द वे मैं जान गया कि ये तो नैनो है, अगर नैनो है तो मेरे पास क्या तरीका है, 0 से पाई लिखूंगा, फंक्शन को कॉपी करूंगा, 1 प्लस ए पावर एक्स लिखूंगा, ठीक है ना, प्लस में फिर फंक्शन में एक्स की जगह -x डालूंगा, तो cos स्क्वायर -x अपॉन 1 प्लस ए पावर -x होगा। अब बच्चे को पता है सर ये cos स्क्वायर के फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे भी इसके पास स्क्वायर है और नहीं भी होता तो भी cos के फर्क नहीं पड़ता था, तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा सर। ये जो चीज लिखी है 1 प्लस ए पावर एक्स, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये 1 अपॉन ए पावर एक्स है जिसका एलसीएम ए पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए पावर एक्स दे देगा, और सबको पता है ये ऊपर की तरफ 1 प्लस ए पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए पावर एक्स बन जाएगा, बाहर आपके cos स्क्वायर एक्स रह गया। तो इंटीग्रेशन में ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है, यहां 0 से लेकर के आपका पाई चलता रहेगा। अब cos स्क्वायर एक्स जो होता है वो इंटीग्रेशन के अंदर होता है, ठीक है ना, 1/2 प्लस में cos 2x/2, आई एक्सपेक्ट की याद होगा आपको, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 प्लस के अंदर sin 2x/4, और आप लिमिट लगा लोगे 0 से कहां तक, पाई तक, बस आपको क्वेश्चन डन हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना कट पिट के है ना, ये जितना भी नैनो फंक्शन वाला हिस्सा कट पिट के 1 हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि नैनो वाला पार्ट सीधे हटा दो क्योंकि वो तो 1 बन जाएगा, ठीक है, वो 1 बनेगा, ठीक है, तो आप सीधे हटा दिया करो, सीधे हटा दिया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये कौन सा ये वाला क्वेश्चन है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं या लास्ट वाला ले लेता हूं, तो क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर के +π/2 तक, ये दे रखा है। आपने लिखा 1 अपॉन 11 की पावर x प्लस 1 इंटू के अंदर कितना हो गया, साइन पावर में 12x अपॉन में नीचे दे रखा है साइन पावर में 12x प्लस में कॉस पावर में 12x, ये दे रखा है। आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये 1 बनेगा बस, ये जो नैनो वाला पार्ट है ना ये 1 बनेगा, इसको 1 बना दो, ठीक है, इसको हटा दो, मतलब आपके लिए बन गया। अच्छा, और 0 से 1 रहेगा 0 से 1 याद है ना, नैनो फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये 0 से π/2 ये बना दिया। अब आपको सिर्फ इसी को कॉपी करना है और इसी को सॉल्व करना है, साइन की पावर 12x अपॉन में कितना, साइन की पावर 12x प्लस में कॉस की पावर 12x, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये शायद सेट 1 है, शायद 0 से π/2, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। सही है, तो सेकंड के आंसर में 2 से मल्टीप्लाई छूट गया। सेकंड को कौन सा आंसर, अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या, है ना, cos स्क्वायर एक्स सही है यार, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन का सेट है, बस आप इसको करके रख लेना, ठीक है। 46 तक क्वेश्चन अपन ने दिए हुए ना, मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूं। अपने बना ली थी क्या शीट, शीट बन चुकी है भाई, तो इसका अंदर 57 तक कर लें अपन गाड़ी को, एक्सरसाइज 157, ठीक है, ये आप करके रख लो। बाकी कल मिलते हैं, कल के दिन पे मैं सारे डिस्कस कर दूंगा, लगभग सारे, ठीक है।